नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक भारत की खोज, जिसमें हमारा नेक्स्ट पार्ट है भारत माता। नेहरू जी भारत माता के बारे में बताते हैं कि भारत माता क्या है और भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। इस चीज़ के बारे में इन्होंने बताया है। नेहरू जी कहते हैं, अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता, हिंदुस्तान की, और साथ ही भारत की, जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित है। इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। भारत माता के बारे में नेहरू जी कहते हैं कि नेहरू जी ने गांव के लोगों को भारत देश से अवगत करवाया। वहां जाके श्रोताओं यानी सभाओं के अंदर बताया, उनको अवगत करवाया। ये सभी भारतीय किसानों को, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत की 75% आबादी है जो कि गाँव में निवास करती है और वो खेती करती है। इन सभी लोगों को नेहरू जी ने भारत देश से अवगत करवाया। तो यहाँ क्या था कि भारत की जो जाति थी उसके संस्थापक यानी भारत की जाति के संस्थापक कौन थे? भरत थे। उनके नाम पर ही इसका नाम भारत हो गया। इसका प्राचीन संस्कृत नाम है ये। मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे। जो नेहरू जी बात कर रही हैं, तो नेहरू जी ये कहते हैं कि सभाओं में भारत व हिंदुस्तान के बारे में श्रोताओं को बताना, और जो शहरों के श्रोता थे ना, वो इस भाषण से वो बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते थे। उनके लिए ऐसा दमदार भाषण होना चाहिए जिसकी वो अपेक्षा करते थे। वो उसको सुनकर अपने स्वतंत्र देश के बारे में सोच सके, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर सके। लेकिन ये बातें कहाँ नेहरू जी अपने सभाओं के अंदर लोगों को बताते थे कि हम भारत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो किसानों को ऐसा संदेश भी देना चाहते थे, क्योंकि लगभग जो जनता थी, 75% आबादी थी, वो कहाँ थी? गाँव के अंदर थी। और अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे, पर सीमित नज़रिए वाले, सीमित यानी कम, लिमिट की नज़रिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया। किसानों को, जो ग्रामीण जनता थी, गांव में रहने वाले किसान थे, उन्होंने नेहरू जी ने इस देश के बारे में बताया जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, जिसकी स्वतंत्रता के लिए, किसकी स्वतंत्रता के लिए? भारत की स्वतंत्रता के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। कैसे इनका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। भारत के देश में अलग अलग प्रकार के सभी धर्मों के लोग रहते हैं। भारत एक ऐसा महान देश है जो हम सभी एक दूसरे के अलग अलग होते हुए हम भारत देश का हिस्सा हैं। मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक के किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी। किनको दी? जब नेहरू जी सभाओं में जाते थे तो किसानों को ये जो उत्तर से दक्षिण, जो इन्होंने सभी प्रकार की यात्राएं की, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, चारों तरफ ये घूमे थे, तो वहाँ हर प्रकार के व्यक्ति से मिले, हर प्रकार के किसान से मिले। तो जो सारी बातें थी, वो क्या क्या समस्याएं थी उन किसानों को, तो उन सब की जानकारी दी। और उस स्वराज की भी जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं है, उस स्वराज, उस समय राज्य के लिए भी जो कुछ लोगों के लिए नहीं है, सब के लिए है। कहते हैं कि भारत देश कुछ लोगों के लिए नहीं है, भारत सब के लिए है। भारत के हर हिस्से के लिए एक जैसा रूप है, एक जैसा रंग है। सभी अनेक विविधताओं के होते हुए भी सभी भारत में एक समान हैं। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम से खैबर पास से कन्याकुमारी या केप कोमरिन तक अपनी यात्राओं के बारे में बताया। किनको? किसानों को बताया। किसने बताया? नेहरू जी ने बताया अपनी यात्रा के बारे में। मैंने बताया कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे ही सवाल पूछे थे, चाहे मैं उत्तर से दक्षिण गया, चाहे मैं पूर्व से पश्चिम गया, मेरे को सभी ने एक जैसे ही सवाल पूछे थे, क्योंकि उनकी समस्याएं समान थी। कौन कौन सी समस्याएं थी? गरीबी थी, कर्ज था, वो नियत स्वार्थ थे, जमींदार थे, महाजन उनके ऊपर कर्ज लगा देता था, भारी लगान लगा देता था, जिससे उन्हें टैक्स चुकाना पड़ता था। पुलिस के अत्याचार भी होते थे जब वो टैक्स ना पूरा कर पाते थे। और ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे। कौन? ये किसान लोग, जिससे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने भी आरोपित किया था। ये सारी चीज़ें किन्होंने लगाई थी? ये सारी चीज़ें अंग्रेजों ने हमारे ऊपर आरोपित कर दी थी। विदेशी हुकूमत यानी अंग्रेजों ने जो शासन हम पे किया था।
साथ ही यह भी राहत भी सबके लिए आनी चाहिए। मैंने इस बात की कोशिश की कि वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचें। किसके बारे में सोचें? भारत के बारे में। कौन सोचे? किसान सोचे। कौन कह रहा है ये? नेहरू जी कह रहे हैं। साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचें जिसके हम एक हिस्से हैं। उस महान भारत के बारे में, उस महान विश्व के बारे में भी सोचें जिसके हम भी एक हिस्सा हैं। ये काम बहुत आसान नहीं था, उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुरागाथाओं, दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। उन किसानों को इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से उन्होंने परिचित करा दिया। इस लोगों से हमेशा कुछ भी ऐसा होता ही है जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा भी की थी। कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता तो मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंजता था। वो स्वर कौन सा था? भारत माता की जय हो। मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता इस पुकार से कि उसका आशय क्या है, भारत माता की जय का आशय क्या है। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित कर देता, हैरान कर देता और उनसे आनंद भी उन्हें लगता। उनकी ठीक ठाक समझ में नहीं आता वे मुझे क्या जवाब दें। तब वे एक दूसरे की ओर देखने लगते थे, फिर मेरी ओर ताकने लगते थे। मैं बार बार सवाल किए जाता था। आखिर एक हट्टा कट्टा जाट जिसका न जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता है। जाट क्या है? किसान खेती करते हैं, तो उनका कितनी पीढ़ियों से अटूट नाता है, किससे? मिट्टी से। जवाब में कहता है कि भारत माता हमारी धरती माता है, भारत की प्यारी मिट्टी। फिर मैं सवाल करता, कौन सी मिट्टी? उनके अपने गांव के टुकड़े की, या जिले की, या राज्य की? के तमाम टुकड़ों की, या फिर पूरे भारत की मिट्टी? प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब तक जलता जब तक वे प्रयत्न करते रहते। आखिर में कहते, भारत सब कुछ तो है, कुछ तो है जो उन्होंने सोच रखा है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। भारत के पहाड़ हैं, नदियां हैं, जंगल हैं, फैले हुए खेत हैं जो कि हमें खाना मुहैया प्राप्त करवाते हैं, हमें सभी प्रिय हैं। लेकिन जिस चीज़ का सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता, और उनके लिए मेरा जैसा तमाम लोग, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पे चारों ओर फैले हुए हैं। भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं। उनकी जय का अर्थ है इसकी जनता जनार्दन की जय हो, यानी जनता की जय हो। मैंने उनसे कहा, तुम भारत माता के हिस्सा हो तुम भारत माता का। एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे ये विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें क्या करने लगती? चमकने लगती, मानो उन्हें कोई महान खोज कर ली हो, यानी कोई महान खोज कर ली हो। आपका चैप्टर यहीं खत्म होता है। धन्यवाद।